हे गाइस, वेलकम टू मोटर टॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज मैं आपके लिए लाया हूं वो एक ऐसी गाड़ी जिसके लिए आप काफी टाइम से रुके हुए थे। ये महिंद्रा की XUV 3XO। आज मैं आपको इसके बारे में सब बताने वाला हूं, तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे अब इस गाड़ी का फ्रंट एंड देखते हैं, आप नोटिस करोगे इसका जो ग्रिल है कोई भी और दूसरी महिंद्रा गाड़ी से रेप्लिकेट या मेल नहीं खाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत रेजेम्बलेंस देखना है तो पुरानी स्कॉर्पियो आती थी 2014 की, उसके जैसे इसका फ्रंट ग्रिल है, बट इसके जो हेडलैम्प्स है वो चिसल्ड है, क्वाइट अग्रेसिव लुक दिया गया है। जो दूसरी कोई महिंद्रा की देखोगे लुक तो वो ज्यादा बल्की एंड बॉक्सी रहती है। इसमें इन्होंने एक नया पैटर्न ट्राई किया है। इसकी हेडलैम्प्स जो है टॉप एंड वेरिएंट पे आपको प्रोजेक्टर एलईडीज आ जाते हैं, आपके फॉग लैम्प्स है वो भी एलईडीज ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे मिनिमल क्रोम का इस्तेमाल किया गया, ज्यादा ब्लैक एलिमेंट्स फ्रंट पे यूज किए गए। वैसे जो महिंद्रा लोगो है इसके नीचे आपको एक कैमरा दिखेगी, दैट इज फॉर द 360 डिग्री कैमरा। फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए एंड साथ में इसमें एडास जो आता है वो कैमरा प्लस रेडार है। तो कैमरा आपको दिखेगा ऑन द विंडशील्ड और फ्रंट बम्पर पे आपको दिखेगा रेडार इस गाड़ी का। और ये एक ही गाड़ी है इस कैटेगरी में जो आपको इतना प्रॉपर एडास स्वीट दे रही है, वरना जो ये कैटेगरी में दूसरी गाड़ी आती है वो आपको सिर्फ कैमरा बेस्ड एडास देती है, जो कहीं ना कहीं हाफ एडास है, नॉट कंप्लीट एडास। अब जैसे हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं, आप रिलेटेबिलिटी देखोगे टू द 300, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका फेसलिफ्ट ही है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हुए? पहले इसमें आपको 17 इंच के टायर्स आते हैं। टायर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। अगर आपको ग्रिप नहीं मिलती है ना तो आप अपनी फैमिली को रिस्क पे डाल रहे हो, चाहे आपके गाड़ी में कितने भी सेफ्टी फीचर्स हो। और अगर आपको बढ़िया ग्रिप मिलती है दैट मींस आपको परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग भी काफी अच्छी मिलेगी। हाई परफॉर्मेंस टायर्स में एक प्रॉब्लम ये आता है कि यार उनकी लाइफ कम रहती है, दैट मींस आपका खर्चा काफी बढ़ने वाला है। तो आपको ऐसे टायर्स चाहिए जो आपको बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस दे, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के ऑन माइलेज एंड टायर लाइफ के। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं अपोलो टायर्स के डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स। तो आपको जाना पड़ेगा apollotyres.com पे, वहां पे जाके आप ढूंढिए एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स। एंड ये गाड़ी अगर आप ये साइज की गाड़ी के लिए देख रहे हैं तो अपोलो के एप्टेरा क्रॉस सबसे आइडियल चॉइस बन जाते हैं आपके लिए। बाय द वे इस गाड़ी में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है एंड ये बेस्ट नहीं है इस पूरे कैटेगरी में। हाउएवर जो इस गाड़ी का और अच्छा है इज द व्हील बेस। तो व्हील बेस क्या होता है? फ्रंट व्हील से रियर व्हील का डिस्टेंस जो है वो व्हील बेस रहता है। ये सबसे बेहतरीन है इस कैटेगरी में। यहाँ पे आपको मिरर पे भी एक कैमरा दिया गया, दैट इज फॉर द 360 डिग्री कैमरा। और लोअर पार्ट ऑफ द कार में आपके पास काफी ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स दिए गए, जिससे गाड़ी थोड़ी ऊंची लग रही है और साथ में रूफ रेल्स भी इसके ब्लैक्ड आउट किए गए। अच्छा, बाय द वे TGDI की बैजिंग के साथ साथ ऑटोमेटिक भी दिया गया है। सो ओवरऑल पीछे की स्टाइलिंग काफी नई है। आपके पास कनेक्टेड टेल लैंप्स है। आई थिंक हर ऑटोमेकर आज कनेक्टेड टेल लैंप्स दे रहा है, बट महिंद्रा ये कह रहा है कि हमने कनेक्टेड टेल लैंप्स इसलिए दिए क्योंकि ये गाड़ी सबसे चौड़ी है। साथ में यू नोटिस कि जो XUV 3XO की बैजिंग है वो बहुत बड़ी हो गई है। पहले 300 की बैजिंग छोटी आती थी, अब यहाँ पे बड़ा कर दिया गया। AX7L की बैजिंग आ चुकी है। लोअर वेरिएंट्स में हमने ये नहीं नोटिस किया है। एक लोगों का कंसर्न ये था कि 300 की बूट काफी छोटी है। हाउएवर दैट सीम्स टू बी सॉल्व्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इस गाड़ी में। अब यहाँ पे आपके पास 295 लीटर्स की बूट स्पेस है अगर मैं पार्सल ट्रे तक बात करूं, लेकिन अगर आप फुल भरने की बात करते हो तो 364 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पे। अब ये कैटेगरी में ऑटोमेकर्स बहुत स्मार्ट हो गए और वो सिर्फ टॉप तक की बूट स्पेस ही देते हैं जो हर ऑटोमेकर दे रहा है। नेक्सॉन 382 बोल रहा है, कॉर्नेट में 392 बोल रहा है, वेन्यू 350 360 के आसपास कुछ बोल रहा है। तो सारे ऑटोमेकर्स यहाँ पे टॉप तक दे रहे हैं। जब हम इसका असली टेस्ट करेंगे तब हम आपको बताएंगे आखिर में कितने बैग्स यहाँ बैठ सकते हैं। तो चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं। 3XO के इंटीरियर्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ब्लैक एंड आइवरी कलर के इंटीरियर्स दिए गए। ओवरऑल आइवरी की वजह से इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। ऑफ कोर्स खुला खुला लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज द सीट्स। मैं आपको हर बार बोलते आया हूं, ये गाड़ी की सीट्स आर द मोस्ट कंफर्टेबल। जो फ्रंट वाली है वाइड है, काफी सपोर्टिव है, काफी लंबे सफर पे जाना है आपको थकावट नहीं होगी। मैं अभी 3-3.5 घंटे का ट्रिप करके आया हूँ इस गाड़ी में एंड आई कैन से दी सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। आई स्टैंड बाय माय वर्ड। अच्छा, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है फ्रंट में, बट सिर्फ परफोरेशन दिया गया है। परफोरेशन से क्या होता है, आपका जो लेदर है वो थोड़ा ब्रीदेबल ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से आपको वो स्टिकीनेस इतना फील नहीं होगा। अदर एलिमेंट्स ऑफ द कार, लेफ्ट साइड पे आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर ऑडियो, राइट साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए। ओवरऑल टच एंड फील काफी अच्छा है ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया ऑन द हायर वेरिएंट्स, जो यूज करना काफी आसान है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। और ये कस्टमाइजेबल है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो यहाँ पे कंप्लीट आप मैप्स भी लगा सकते हो, जैसे XUV 700 में कर सकते हो। फिलहाल नहीं हो सकता क्योंकि ये वेरिएंट स्पेसिफिकली का
लाइसेंस्ड कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो आना बाकी है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, एडास के जो फीचर्स है वो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू कैन इवन चेंज दीज डायल्स, मिनिमल बना सकते हो, यू कैन कस्टमाइज योर डायल्स टू। सो ओवरऑल इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट। अब यहाँ पे 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम आ जाती है जो हमने XUV700 में भी देखी है पहले। डिस्प्ले अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, 360 डिग्री कैमरा आता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की है। जो आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग आता है इस गाड़ी में, आई फील वो XUV700 से थोड़ा बेटर कैमरा यहाँ यूज किया गया, या डिस्प्ले का रेजोल्यूशन इंप्रूव किया या कैमरा का रेजोल्यूशन इंप्रूव किया। इसमें आपको हारमन के स्पीकर्स आते हैं, यू डोंट गेट सोनी, यहाँ पे इन्होंने हारमन कार्डन के स्पीकर्स यूज किए गए। अब हारमन और हारमन कार्डन में फर्क ये होता है कि हारमन कार्डन ज्यादा प्रीमियम है, तो BMW, वोल्वो जैसी गाड़ियों में आप देखते हो, MG हेक्टर में आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स आते हैं, वो भी हारमन के ही है। सो हारमन कार्डन इज अ मोर प्रीमियम वर्जन ऑफ स्पीकर्स। इनफैक्ट इसमें आपको अलग लाइसेंसिंग भी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, जैसे आपको एप्पल कार प्ले की लाइसेंसिंग लगती है, वैसे हारमन कार्डन स्पेसिफिकली जर्मनी से एक इंसान बेचता है जो यहाँ पे आके फाइन ट्यून करता है हर एक चीज को, और वो फाइनल करके उसके बाद ही उसे अप्रूव करता है। अब यहाँ पे आपके पास 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पैसेंजर्स अपना एसी का टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं। अगेन ये यूनिक है इस कैटेगरी के लिए। और साथ में अब इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया फ्रंट में, वो भी 65 वॉट। आर्मरेस्ट में आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग पैड भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट ऑफ ऑल इज द पैनोरामिक सनरूफ जो यहाँ आ गया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑटो डे एंड नाइट मिरर भी अवेलेबल कराया गया, और ये बिना किसी बेजल के, विच इज अ वेरी गुड टच गिवन ऑन द कार। सो बहुत कुछ अच्छा है इस गाड़ी के बारे में। कुछ फीचर्स यहाँ मिसिंग है विच आई फील कुड हैव बीन एडेड। फॉर एग्जांपल वेंटिलेटेड सीट्स कुड बी वन, मे बी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट हो सकता था, पैडल शिफ्टर्स हो सकते थे, बट ठीक है, दैट्स सारी गाड़ियां सब फीचर्स नहीं देते, कोई हेड्स अप डिस्प्ले भी देते, बट आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस फीचर्स टू हैव इन द कार। एनी विच वेज, तो इसका जो एंट्री लेवल वेरिएंट है गाड़ी का, उसमें ही आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ जाते हैं। महिंद्रा विल बी लुकिंग एट अ 5 स्टार ऑन द 3XO, क्योंकि जो पुराना वर्जन है 300 का, उसको भी 5 स्टार आए थे। सो इसकी बिल्ड क्वालिटी में कभी हमें शक ही नहीं था, इसलिए तो मैंने 400 ली है एज अ कार, क्योंकि वो मुझे सेफ्टी वहां क्लियरली मिल जाती है। 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, ये सब बेसिक चीजें भी आ जाती है। विथ अ सॉलिड बिल्ड कार आपके काफी सारे सेफ्टी फीचर्स वहीं कवर अप हो जाते हैं आइडियली। सो वो सब आपको यहाँ मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की काफी बढ़िया है, सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। अब मेरी हाइट 6 फीट है, मैं फ्रंट सीट अपने सीटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। दिस इज आइडियल फॉर मी। अब चलते सेकेंड रो में। तो यहाँ पे ओवरऑल गाड़ी में चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी वाइड है। और ओवरऑल अगर आप नी रूम देखते हैं गाड़ी का, तो ये काफ़ी बढ़िया है। देखिए काफ़ी अच्छा है नी रूम। हेडरूम भी डिसेंट इनफ है। इनफैक्ट ये लोग ने थोड़ा कर्व्ड आउट दिया हुआ है इसके सनरूफ की वजह से, बट फिर भी हेडरूम की कमी इतनी नहीं है। हाँ, थाई सपोर्ट डिसेंट है, इट्स नॉट द बेस्ट बट इट इज़ गुड इनफ ओवरऑल टॉल पैसेंजर्स के लिए। तो अगर 5 फुट 6-7 इंच वाला बैठा इंसान, उसे यहाँ पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये गाड़ी में 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, और ये इसका एक मेजर एडवांटेज आ जाता है। पहले आपको गाड़ी में रियर AC वेंट्स भी नहीं आते थे, अब रियर AC वेंट्स भी आता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी है, उसके नीचे 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया। सो अब काफ़ी सारी चीज़ें और आ गई है, और क्योंकि पीछे तक सनरूफ ऑलमोस्ट आता है, तो इस वजह से कैबिन काफ़ी खुला खुला भी फील यहाँ होता है। 3 सीट बेल्ट दिए गए, तीनों 3 पॉइंट ही है, जिस वजह से सेफ्टी पे महिंद्रा काफी ध्यान दे रहा है। और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ दिए गए। अगर आप हेडरेस्ट नहीं यूज करते तो आपके पास यहाँ आर्मरेस्ट भी दिया गया, जिसे आप कंफर्टेबली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पीछे बैठे हैं। पीछे बैठने वाले लोगों के लिए राइड क्वालिटी गाड़ी पे काफी काम किया गया था, और आई मीन शुरू से ही अच्छी थी, ऐसे कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि थोड़ी बाउंसी फील होती थी। अब उतना बाउंसी नहीं फील होता। इनफैक्ट उन्होंने राइड क्वालिटी पे काफी काम किया है कि गाड़ी के डैम्पर्स को जो है ना थोड़ा और बेटर कर दिया। थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ आपके लिए, सिंपल बताता हूँ कि इस गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ एलिमेंट्स को, तो इस वजह से पीछे बैठने वाले लोगों के लिए स्पेस एंड कंफर्ट के साथ साथ राइड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। अब बारी 3XO को ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते गाड़ी को ड्राइव मोड में, एंड हियर वी गो। इसमें आपके पास 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है, तो एक रेगुलर 110 bhp आता है उसमें, और उसमें एक ज्यादा पावरफुल वर्जन आता है जो 130 bhp का पावर बनाता है। अब जो दूसरा वाला इंजन है वो सबसे पावरफुल है इस कैटेगरी में, और ये गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है ऑन बोथ द इंजन। तीसरा इंजन जो आता है वो डीजल का है, 1.5 लीटर का, ये 115 bhp बनाता है, लेकिन 300 Nm का जो इसका टॉर्क है
दैट इज एक्चुअली वन कैटेगरी अबव। मतलब अगर आप इससे ऊपर वाली जो कैटेगरी देख लेते हो, जैसे सेल्टॉस, क्रेटा, जो भी डीजल ऑफर करती है आज ये प्राइस पॉइंट में, उससे भी ज्यादा टॉर्क है, क्योंकि वो दोनों 250 का टॉर्क बनाते हैं, ये 300 का टॉर्क बनाते हैं। अब नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअल फर्क तब पड़ता है जब आप गाड़ी चला के देखते हो। जैसे आप एक्सीलेटर दबाते हो, यू नोटिस कि इसका ओवरऑल पिकअप काफी बढ़िया है। तो चाहे आप टर्बो की बात कर लो पेट्रोल में, या फिर डीजल इंजन की बात कर लो, ओवरऑल चलाने में, परफॉर्मेंस में आपको कहीं पे भी लैग फील नहीं होगा। और ये चीज हमेशा से 300 की स्ट्रॉन्ग थी। सिर्फ एक चीज उसमें इनकन्वीनियंट था कि यार जो पेट्रोल आता था उसमें ऑटोमेटिक नहीं आता था, उसमें AMT आता था। बट अभी भी डीजल में आपको AMT ऑफर किया गया, यू डोंट गेट अ ऑटोमेटिक ऑन इट, एंड इवन AMT डीजल का टॉप वेरिएंट पे नहीं दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज बहुत मुझे अच्छी लगी कि इसका स्टीयरिंग व्हील काफी लाइट है, तो अगर आप पूरा दिन भी गाड़ी चलाओगे तो आपको थकावट नहीं होगी। अब अगर आपको किसी को हाईवे पे ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आराम से ओवरटेक कर सकते हो। सिटी में भी आपको इतना स्ट्रगल नहीं होगा अनलेस आप बहुत लो इंजन स्पीड्स पे चल रहे हो। अब माइलेज के बारे में बताना थोड़ा जल्दी होगा मुझे। इनका क्लेम्ड माइलेज 20.1 किलोमीटर पर लीटर है ऑटोमेटिक का पेट्रोल पे, बट मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो रियल लाइफ में आपको 12-13 सिटी में मिल जाना चाहिए इन मोस्ट कंडीशंस। अगर आप एकदम बम्पर टू बम्पर में चला रहे हो तो शायद 10-11 के आसपास माइलेज जाए। दूसरी पेट्रोल इंजन में शायद आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिले, क्योंकि इसमें पावर कम है कंपैरेटिवली। सो आई एम एक्सपेक्टिंग उसमें आपको 13-14 का माइलेज सिटी में आ जाना चाहिए। बट लाइक आई एम सेइंग, ये गाड़ी मैं भी पहले बार चला रहा हूँ विद दिस न्यू गियर बॉक्स, तो मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा टू टेल यू एग्जैक्ट आपको क्या रेंज या माइलेज एक्सपेक्टेड होना चाहिए इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कार इज विजिबिलिटी। यहाँ पे आप जहाँ बैठते हो आपको बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर साइज इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, तो गाड़ी चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल विजिबिलिटी। इसका ए पिलर इज डिसेंट इन साइज, बहुत ज्यादा पतला नहीं है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो इस वजह से ड्राइव करना भी काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडास। अब इसमें आपको एडास का स्वीट आता है, जो फ्रंटल स्वीट है उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। तो फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग एंड ब्रेकिंग, तो आगे अगर कोई गाड़ी है तो उसके लिए ब्रेक दबा देता है ये। साथ में लेन कीप असिस्ट भी है इसमें, तो अगर आप लेन से बाहर जा रहे हो तो आपको वार्न भी करेगा और आपको लेन के अंदर भी लाएगा, डिपेंडिंग आपने क्या स्विच ऑन किया है। उसके अलावा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और हाई बीम असिस्ट भी यहाँ मिल जाता है। एक फीचर जो मुझे इस गाड़ी में काफी पसंद है वो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अब उससे ज्यादा यूजफुल है उसका ऑटो होल्ड। अब जैसे यहाँ मैं सिग्नल पे रुक गया हूँ, ऑल आई हैव डन इज माय ऑटो होल्ड इज ऑन। मैंने एक बार ब्रेक दबा दिया तो मेरा ऑटो होल्ड ग्रीन हो गया। मैं ब्रेक से पैर हटा दूं एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर, दैट्स इट। मैं सिर्फ यहाँ बैठ गया हूँ और जैसे ही मुझे आगे चलना पड़ेगा मुझे सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर देना पड़ेगा एंड द कार विल स्टार्ट मूविंग। सो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, खास करके अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हो। देखो मैं आगे गया, दैट्स हाउ यू डू इट। फिर मैंने ब्रेक पे पैर दबा दिया, छोड़ दिया, नाउ अगेन आई एम सिटिंग वंस अगेन। अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं चेकआउट कीजिए अपोलो के एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स। ये डेडिकेटेड एसयूवी टायर्स है, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। अब सवाल ये उठता है, XUV 3XO क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं? देखिए, हमेशा से XUV 300 जब भी थी पहले भी, तो उसमें स्पेस अच्छी थी, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, हैंडलिंग काफी बढ़िया था एंड सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। क्या क्या एरियाज में कंसर्न थे? एक तो ऑटोमेटिक नहीं आता था पेट्रोल में, सेकंड कंसर्न वाज कि यार फीचर्स नहीं आ रहे, एंड तीसरा इसका बूट स्पेस काफी छोटा है। अब बूट स्पेस पे काम किया गया, फीचर्स बहुत सारे आ गए गाड़ी के अंदर। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि इसमें आपको कुछ कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो दूसरी गाड़ियां नहीं देती है, पर साथ ही में कुछ कुछ कंपीटिंग गाड़ियों के फीचर्स इसमें भी नहीं आते। तो अगर आप फीचर्स के मामले में गाड़ी देखने जाओगे ना, मेरी एक पर्सनल सजेशन ले लो, आप फंस जाओगे। सो इन शॉर्ट अगर आपको कहूं, अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए, ये एक अच्छी चॉइस आपके लिए बन सकती है, टेस्ट ड्राइव कीजिए, देन यू टेक योर कॉल। बट अगर आपको चाहिए एक गाइडेंस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी गाड़ी खरीदूं, ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले सको, ताकि आप गलत गाड़ी लेके ना फंस जाओ, ऐसी सर्विस हम देते हैं, ताकि आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, ताकि आप अपनी ड्रीम कार खरीदें और उसमें आपको कोई भी दो थॉट्स दिमाग में ना हो। अब आपको करना क्या, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। अब एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको रेकमेंड करेगा आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।